हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट वायर अडाप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अपडेट रिकॉर्ड वायर अडाप्टर। ठीक है, तो अपडेट रिकॉर्ड जो वायर अडाप्टर है वो क्या करता है, वो बेसिकली एक रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है विदाउट राइटिंग एनी एपेक्स कोड। ठीक है, जनरली हम क्या करते थे, अगर हमें कोई भी डीएमएल ऑपरेशन करना है तो हम उसके लिए एपेक्स कोड लिखते थे। ठीक है, उसमें हम अगर हमें रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो हम अपडेट जो स्टेटमेंट है उसका यूज़ करते थे। अगर क्रिएट करना है तो इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते थे, और अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज़ करते थे। ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड जो वायर अडाप्टर है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम विदाउट राइटिंग एनी एपेक्स कोड किसी भी रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के एक रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी क्रिएट रिकॉर्ड वायर अडाप्टर। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास अपडेट रिकॉर्ड वायर अडाप्टर है, जिसका यूज़ करके हम किसी भी रिकॉर्ड को, एक सिंगल रिकॉर्ड को एट अ टाइम अपडेट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी एपेक्स कोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपडेट रिकॉर्ड वायर अडाप्टर है वो यहाँ पे इन्होंने लिखा है अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट्स रिकॉर्ड, प्रोवाइड द रिकॉर्ड आईडी ऑफ द रिकॉर्ड टू अपडेट द रिकॉर्ड टू अपडेट इन रिकॉर्ड इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इसके जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो सबसे पहले तो हमें रिकॉर्ड इनपुट एक यहाँ पे पास करनी होती है। तो रिकॉर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट यूज टू अपडेट द रिकॉर्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट कॉल जनरेट रिकॉर्ड इनपुट फॉर अपडेट, ये हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए हम मैनुअली ही रिकॉर्ड इनपुट जो है उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिवली क्रिएट द रिकॉर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट बाय पासिंग द फील्ड्स एंड देयर वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वैसे अगर हमें मैनुअली रिकॉर्ड इनपुट को क्रिएट करना है तो वो हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत इन्होंने कोड लिखा हुआ है लंबा चौड़ा, ये हम सारा इतना डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सिंपल वे में आपको दिखाऊंगा क्रिएट यूज करके अपडेट रिकॉर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक फील्ड्स नेम का ऑब्जेक्ट लिया है, और उस फील्ड में यहाँ पे हमें फील्ड का नेम देना है और जो आईडी है, ठीक है, यहाँ पे हमें आईडी पास करनी होती है रिकॉर्ड की, जिसको हमें अपडेट करना है तो उसकी हमें आईडी पास करनी पड़ेगी, और जो भी वैल्यूज़ हमें पास करनी है वो यहाँ पे हमें पास करनी पड़ेगी इन दी फील्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे रिकॉर्ड इनपुट में हमने फिर फील्ड्स एरे को ही यहाँ पे पास किया है, और फिर इस रिकॉर्ड इनपुट को हमने अपडेट रिकॉर्ड में पास किया, और ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, जिसमें हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, अगर तो ये सक्सेसफुली चलेगा तो देन वाला पार्ट चलेगा, अगर कोई एरर होगा तो कैच वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी जो लास्ट हमने वीडियो में कोडिंग की थी, ठीक है, जिसमें हम एक अपॉर्चुनिटीज़ की वैल्यूज़ को गेट कर रहे हैं, मैं उसी को ही यूज़ करूँगा यहाँ पे भी। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली स्टार्टिंग से इसको यूज़ नहीं करूँगा, स्टार्टिंग से पूरा कोड स्क्रैच से नहीं लिखूँगा, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उनको फैच कर रहे हैं। ठीक है, जो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं हम ऑलरेडी उसको फैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो है वो सारा कोड दोबारा से अब यहाँ पे नहीं लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अ, अगर मैं इसकी जो आउटपुट है, लास्ट वीडियो में जो आउटपुट है वो अगर आपको दिखाऊं, तो दिस इज़ आर आउटपुट, और यहाँ पे मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड वैल्यूज़ के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगर आपने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको जाके लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसी कोड को मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इस कोड को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं समझ आ रहा कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, गेट ये वगैरह, तो आप मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हमने गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू वायर अडाप्टर के बारे में डिस्कस किया है। आप मेरी लास्ट वीडियो पहले ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो पे है, तभी आपको जो सारा फ्लो है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही थी, अगर मैं आपको यूआई पे दिखाऊं तो दीज आर दी वैल्यूज़ विच वी आर गेटिंग। ठीक है, और अभी मैंने इसको थोड़ा कोड यहाँ से रिमूव किया है, तो इसको मैं दोबारा से यहाँ पे डिप्लॉय करूँगा, और डिप्लॉय करने के बाद अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम अपडेट रिकॉर्ड का यूज़ करके सीधा अपने किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं करूँगा रिफ्रेश। ठीक है, और इसको हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश जब हम इसको करेंगे तो अभी मेरे पास दो वैल्यूज ही यहाँ पे आ रही हैं, और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है, एक तो रिकॉर्ड की आईडी आ रही है, ठीक है, विच इज़ दिस वन। तो यहाँ पे अगर आप यूआरएल में रिकॉर्ड आईडी देखोगे तो सेम ही रिकॉर्ड आईडी हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इसी आईडी और इन फील्ड्स का यूज़ करेंगे हम रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और
कार्ड क्रिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक और मैं लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करूँगा, लाइटनिंग कार्ड, और इस कार्ड का जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा लेट्स से अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है। और इसके अंदर मैं दो इनपुट फील्ड्स यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा लाइटनिंग इनपुट, ठीक है। और इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा लेबल इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी नेम, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू को यहाँ पे मैं जो नेम की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे मैं पास कर दूंगा ऑप नेम, ठीक है। और यहाँ पे ऑन चेंज पे मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा लेट्स से हैंडल ऑप नेम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इनपुट फील्ड एक क्रिएट। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक और फील्ड क्रिएट करूँगा और इसका जो नेम है वो लेबल है वो यहाँ पे दे दूँगा अपॉर्चुनिटी अमाउंट। इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा अपॉर्चुनिटी फील्ड डिस्प्ले वैल्यू में जो मेरी वैल्यू आ रही है उसको मैं दे दूँगा यहाँ पे। और ऑन चेंज में मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँ फंक्शन कॉल करूँगा हैंडल अपॉर्चुनिटी अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक करूँगा बटन क्रिएट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग बटन, और इसका जो लेबल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा लेट्स से अपडेट अपॉर्चुनिटी, और इसका जो वेरिएंट है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा ब्रांड, ठीक है। ऑन क्लिक पे यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल करूँगा विच इज़ अपडेट ऑप, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं करूँगा डिप्लॉय, तो यहाँ पे हमें एक इनपुट फील्ड मिलेगी और उस फील्ड हमें दो इनपुट फील्ड्स मिलेंगी और उन फील्ड में जो वैल्यूज़ हैं आ रही हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमें पॉपुलेट दिखेंगी, ठीक है। तो अब और यहाँ पे मैंने डिप्लॉय किया। अब अगर इसको मैं करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे हमें एक और कार्ड मिलेगा जिसके ऊपर हमारे पास दो इनपुट फील्ड्स होंगी जिसमें वैल्यूज ऑलरेडी प्री पॉपुलेट होंगी और हमारे पास एक लाइटनिंग बटन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड्स आ रही हैं जिनके ऊपर जो ये वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी प्री पॉपुलेटेड हैं और यहाँ पे हमारे पास एक बटन भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिव क्रिएट करूँगा, इसमें कुछ मैं वो दे देता हूँ थोड़ा मार्जिन वगैरह ताकि थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि ये साइड में लगा हुआ है बॉर्डर्स के साथ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास अपनी ये वाली यूज़ कर लूँगा, ठीक है। और इसको अगर मैं दोबारा से डिप्लॉय करूँ, लाइटनिंग कार्ड, ओके सॉरी ये हमारा गलत जगह पे आ गया, कंट्रोल एक्स किया, ये आएगा यहाँ पे। अब इसको करूँगा मैं डिप्लॉय, अभी हमारा जो है वो डिप्लॉय हो जाना चाहिए, ठीक है। डिप्लॉय हमारा हो चुका है। अब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब हमारी जो मार्जिन वगैरह है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें अपडेट रिकॉर्ड को पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो फॉर्म में जो है वो अच्छी सी मार्जिन आ रही है। अगर बटन में भी मैं मार्जिन लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे बटन में भी मैं क्लास दे सकता हूँ और इसमें जो मार्जिन है वो स्मॉल दे देंगे हम, और यहाँ पे मीडियम की जगह पे मैं कर दूंगा स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ पे अब लेट्स से अगर मैं अपॉर्चुनिटी नेम में कुछ चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मैं फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा लेट्स से न्यू
ऑप नेम, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा मेथड है वो यहाँ पे मैं मेथड अपना डिफाइन करूँगा, और यहाँ पे इसमें आएगा हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे दिस डॉट न्यू ऑप नेम में यहाँ पे जो भी मैं वैल्यू वहाँ पे इंसर्ट करूँगा वो आ जाएगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सिमिलरली जो हमारा मेथड है हैंडल अपॉर्चुनिटी अमाउंट, उसको भी यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। इसमें भी हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा, और यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा, लेट्स से न्यू ऑप अमाउंट, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं अमाउंट में फील्ड जो भी वहाँ पे एंटर करूँगा इनपुट में, ठीक है, न्यू ऑप अमाउंट इज इक्वल्स टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वो हमारी वैल्यू आ जाएगी इस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, अमाउंट की, जो मैं अमाउंट चेंज करूँगा। अब यहाँ पे जो मेरा बटन है, ठीक है, जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो अपडेट ऑप नेम का मुझे एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके अंदर हम अपना जो अपडेट रिकॉर्ड वाला जो अडाप्टर है उसको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ठीक है, अपडेट रिकॉर्ड को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे कर दूँगा इंपोर्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें रिकॉर्ड इनपुट जो है वो हमें देनी है एज अ पैरामीटर, ठीक है। तो रिकॉर्ड इनपुट सबसे पहले तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे ले लूँगा कॉन्स्ट रिकॉर्ड इनपुट, ठीक है, कॉन्स्ट रिकॉर्ड इनपुट, ये होगा हमारा एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ रिकॉर्ड इनपुट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। रिकॉर्ड इनपुट यहाँ पे रिकॉर्ड इनपुट इन्होंने यहाँ पे लिया नहीं है, रिकॉर्ड इनपुट हाँ एक ऑब्जेक्ट है, तो और फील्ड्स भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले तो फील्ड्स यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक तो पहले तो कॉन्स्ट फील्ड्स नेम का मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, ठीक है। और इस फील्ड्स को यहाँ पे मैं करूँगा पास इसमें। अब फील्ड्स में हमें जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे देनी है। पहले तो यहाँ पे जो भी मेरा डेटा यहाँ पे आया है, ठीक है, जो भी ऑप रिकॉर्ड में मेरे पास डेटा आया है, तो ऑप रिकॉर्ड में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मेरे पास आईडी फील्ड आ रही है, ठीक है। ऑप रिकॉर्ड में यहाँ पे मेरे पास जो आईडी फील्ड है वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे एक तो हमें आईडी पास करनी है, तो आईडी पास करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे आईडी फील्ड मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। आईडी फील्ड यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो इंपोर्ट आईडी फील्ड करने के लिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से आईडी फील्ड को इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट अपॉर्चुनिटी अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम @salesforce schema अपॉर्चुनिटी डॉट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरी फील्ड्स है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फील्ड्स अपॉर्चुनिटी आईडी डॉट, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फील्ड एपीआई नेम, ठीक है। और यहाँ पे इसमें मैं वैल्यू में मैं क्या डालूँगा, जो भी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ऑप डॉट दिस डॉट ऑप रिकॉर्ड डॉट, यहाँ पे इसमें आईडी फील्ड हमारे पास है। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में अगर आप देखोगे डॉट आईडी स्मॉल आई है, तो यहाँ पे स्मॉल आई मुझे डालनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया। अब आईडी हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें पास करना है हमारा जो नेम न्यू है, जो हमने न्यू नेम पास किया है, और हमने जो वैल्यू अमाउंट वैल्यू पास की है वो,
ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा फील्ड्स। अब मेरी जो अपॉर्चुनिटी अमाउंट है, अपॉर्चुनिटी नेम है, मान लो अपॉर्चुनिटी नेम डॉट फील्ड एपीआई नेम इज इक्वल्स टू, जो मेरी यहाँ पे ये वाला जो नेम मैंने वहाँ पे एंटर किया वो आ जाएगा इसमें। ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसे ही अगर मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में दिखाऊँ तो यहाँ पे हम ऐसे ही यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ये वैल्यू वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू तो, हाँ, तो वैल्यू तो हम यहाँ पे ऑलरेडी गेट कर ही रहे हैं, डॉट वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे डॉट वैल्यू नहीं आएगी। सिमिलरली जो हमारी अमाउंट है वो भी यहाँ पे आ जाएगी फील्ड्स। और यहाँ पे मैं अमाउंट, अपॉर्चुनिटी अमाउंट को यहाँ से कॉपी करूँगा, डॉट फील्ड एपीआई नेम इज इक्वल टू दिस डॉट न्यू ऑफ अमाउंट। ठीक है। और ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने फील्ड्स, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर लिया। उसमें हमने आईडी, रिकॉर्ड की आईडी पास की है, उसमें जो हमारी न्यू वैल्यूज़ है वो हमने पास की हैं। ठीक है। और यहाँ पे उसको हमने पास कर दिया रिकॉर्ड इनपुट में। अब रिकॉर्ड इनपुट में को हम पास करेंगे अपडेट रिकॉर्ड में। तो यहाँ पे लिखूँगा अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है। और यहाँ पे मैं पास करूँगा रिकॉर्ड इनपुट। यहाँ पे हमने रिकॉर्ड इनपुट पास कर दिया। और ये क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करके देगा एक प्रॉमिस। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा रिजल्ट। अगर हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कंसोल डॉट लॉग रिकॉर्ड अपडेटेड। ठीक है। अगर हमारे पास एरर आया, कैच एरर, तो यहाँ पे कर दो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे कर दो एरर। ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा जो कोड है वो यहाँ पे हो चुका है सारा कंप्लीट। ठीक है। इतना तो हमने लास्ट वीडियो में ही किया था। और यहाँ पे जो हमने मेथड वगैरह यहाँ पे क्रिएट किए हैं, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे जो जो भी अपडेटेड वैल्यूज़ वहाँ पे इनपुट में जो ऐड हो रही हैं उनको हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। फिर हमने अपडेट ऑफ नेम का मेथड क्रिएट किया जो बटन क्लिक पे चलेगा। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक फील्ड्स नेम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस फील्ड्स में हमने जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी की आईडी है वो डाल दी। ठीक है। जो भी हमारी नेम हमने इनपुट से न्यू नेम एंटर किया वो डाल दिया। और जो भी हमने अमाउंट में जो भी एंटर किया है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। और रिकॉर्ड इनपुट में हमने फील्ड्स को डाल दिया और रिकॉर्ड इनपुट को डाल दिया हमने अपडेट रिकॉर्ड में। और ये क्या करेगा, ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है। प्रॉमिस को हम देन और कैश से हैंडल करते हैं। तो देन में अगर कोई अगर रिजल्ट सक्सेसफुल हुआ तो देन चलेगा, अगर कोई एरर आया तो कैच हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए अब इसको हम करके देखते हैं डिप्लॉय। ठीक है। होपफुली ये चल जाना चाहिए, बट डेवलपमेंट का कुछ नहीं पता होता, कहीं भी कैसा भी एरर आ सकता है। वो हम, अगर हमें एरर आया तो हमें देखना पड़ेगा कि उसको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले तो उसको चला के देखते हैं। इसको अब मैं करूँगा एम्प्टी कैशे और हार्ड रीलोड। ठीक है। और अभी यहाँ पे कुछ एरर वगैरह नहीं आया हमारा। और यहाँ पे अगर मैं कुछ अपॉर्चुनिटी में अपडेट करता हूँ, लेट से यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया। और यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे लेट से मैंने वैल्यू को कर दिया लेट से इसको यहाँ से मैंने रिमूव किया और वैल्यू को मान लो मैंने 50,000 कर दिया। ठीक है। और अगर मैं इसको अब अपडेट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करूँगा तो स्टेटस 400 आया, इसने हमें एरर दिया। एरर क्या दिया, अनपार्सेबल नंबर। ओके। तो डिस्प्ले वैल्यू में ये नहीं उठा रहा हमें।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। डेटा फ्रॉम गेट रिकॉर्ड कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड। एक मिनट रुको ज़रा, मतलब रिज़ल्ट में हमारा आया है, यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट मतलब चला है। रुको रुको रुको, ठीक है। अब इसको मैं अगर डिप्लॉय करूँ एक बार दोबारा से, अगर उसको मैं रिफ़्रेश करूँ अपॉर्चुनिटी को, तो देखते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो हो गया होगा, बाकी देखते हैं एक बारी। एक बार देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखोगे अपॉर्चुनिटी का जो नेम है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का जो नेम है वो अपडेट हुआ, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी की अमाउंट है वो अपडेट नहीं हुई। तो अगर मैं अमाउंट को यहाँ से सारा रिमूव करके लेट से 50,000 अगर मैं कर दूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे इसको अपडेट अपॉर्चुनिटी करूँ, तो रिकॉर्ड अपडेटेड हमारा यहाँ पे चल चुका है। और अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, और अब अगर इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ, हमारी अपॉर्चुनिटी नहीं अपडेट हो रही, सॉरी अमाउंट नहीं अपडेट हो रही, ठीक है। अमाउंट में भी शायद इसलिए नहीं अपडेट हो रही क्योंकि मैं उसकी जो वैल्यू है वो मैं ले रहा हूँ फील्ड वैल्यू वाली। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ गेट फील्ड वैल्यू अपॉर्चुनिटी अमाउंट, अगर मैं लेट से गेट फील्ड वैल्यू इसको यूज़ करूँ, मैं गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यू यूज़ ना करूँ, गेट फील्ड वैल्यू यूज़ करूँ, तो अब अगर मैं इसको डिप्लॉय करूँगा तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी गेट फील्ड वैल्यू वाली, ठीक है। मतलब फॉर्मेटेड वे में नहीं मिलेगी। अब अगर इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो फॉर्मेटेड वे में नहीं मिलेगी। एक बार मैं फंक्शन चेक कर लेता हूँ, फंक्शन में तो नहीं कोई प्रॉब्लम। हैंडल ऑफ अमाउंट, हैंडल ऑफ अमाउंट दिस इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू न्यू ऑफ अमाउंट, न्यू ऑफ अमाउंट को यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी अमाउंट में डाल रहा हूँ फील्ड एपीआई नेम में, ठीक है। अभी इसको मुझे इसमें कोड में तो कोई दिक्कत लग नहीं रही है। अब यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो सिंपल नॉर्मल वैल्यू मिल रही है। मे बी शायद इसका प्रोडक्ट अगर पीछे से प्रोडक्ट एडिड है तो मे बी इसलिए भी हो सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक ना अपॉर्चुनिटी अलग से क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर प्रोडक्ट ना हो, इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं मान लो कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हूँ, लेट से टेस्ट ऑफ टू चेक अपडेट रिकॉर्ड, और इसमें अमाउंट मान लो मैंने अभी के लिए डाल दी 30,000, ठीक है। क्लोज डेट इसकी कुछ भी डाल देते हैं, स्टेज इसकी कुछ भी डाल देते हैं, और इसको करते हैं सेव। इसको सेव किया, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, 30,000। अब मान लो इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने कर दी मान लो 50,000, और अब अगर मैं इसको अपडेट रिकॉर्ड किया, ठीक है, अपडेट रिकॉर्ड इसको मैंने किया, कंट्रोल शिफ्ट आई अगर करके हम देखें तो रिकॉर्ड अपडेटेड यहाँ पे आ गया। और अगर इसकी मैं डिटेल्स में जाऊँ तो यहाँ पे आप देखो अमाउंट 50,000 इसकी हो चुकी है, मतलब हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट से 90,000 कर देता हूँ, अपडेट रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो रिकॉर्ड अपडेटेड आ गया और यहाँ पे 90 हो गया, ठीक है, मतलब अपडेट हो रहा है। और अगर मैं दोनों चीज़ें एक साथ करता हूँ, लेट से मैंने इसको टेस्ट ऑफ कुछ भी यहाँ पे नाम डाल दिया, ठीक है, और इसकी जगह पे मैंने कर दिया मान लो 20,000, और अब अगर इसको मैंने अपडेट किया तो भी रिकॉर्ड अपडेटेड, और यहाँ पे आपका नेम भी अपडेट हो गया और अमाउंट भी अपडेट होगी, मतलब दोनों जो वैल्यूज़ है वो अपडेट हो रही हैं,
ठीक है। और मतलब हमारा जो अपडेट रिकॉर्ड वाला चल रहा है वो ठीक चल रहा है। वो उस अपॉर्चुनिटी पे क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट एडिड थे, तो वो प्रोडक्ट से ही जो अमाउंट है वो प्रोडक्ट से ही उठा रहा था। ठीक है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा था। अदरवाइज हमारा जो कोड है वो ठीक चल रहा है। और यहाँ पे अगर मेरा जो, मान लो मैं अगर दिखाना चाहता हूँ कोई टोस्ट मैसेज दिखाना चाहता हूँ, अगर मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया तो यहाँ पे मैं वो भी कर सकते हैं। तो वो उसको करने के लिए यहाँ पे मैं उसको इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट शो टोस्ट मैसेज फ्रॉम प्लेटफॉर्म शो टोस्ट इवेंट। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है कि ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे अगर हमारा जो रिज़ल्ट है वो चल गया इसकी जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट टोस्ट इज इक्वल्स टू न्यू शो टोस्ट इवेंट। और शो टोस्ट इवेंट में यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा एक तो टाइटल, रिकॉर्ड अपडेटेड, मैसेज में यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा लेट्स से जो भी हमारा जो रिकॉर्ड अपडेट होगा उसकी आईडी। ठीक है, रिजल्ट डॉट आईडी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी रिजल्ट डॉट लेट्स से आईडी। और यहाँ पे हमें क्या पास करना होता है, और यहाँ पे हमें क्या पास करना होता है, वेरिएंट सक्सेस। ठीक है, और हमें पास करना होता है वेरिएंट सक्सेस। ठीक है, और अब हमें यहाँ पे करना है दिस डॉट डिस्पैच इवेंट, और इसमें हमें पास करना होता है जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टोस्ट। ठीक है, अब चलो इसको हम करते हैं डिप्लॉय। तो अब देखते हैं कि हमें जो टोस्ट मैसेज है वो भी यहाँ पे मिलना चाहिए। प्लेटफॉर्म लाइटनिंग, अच्छा लाइटनिंग भी आएगा, प्लेटफॉर्म शो टोस्ट इवेंट के आगे लाइटनिंग भी आएगा। भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो, लाइटनिंग। अब इसको करते हैं डिप्लॉय। अब हो गया डिप्लॉय। अब चलते हैं, और अब यहाँ पे इसको मैं करता हूँ एक बारी एम्प्टी कैशे और हार्ड रिफ्रेश। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, विदाउट राइटिंग एनी एपेक्स आप देखो कैसे रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही मेरे को बहुत मज़ा आता है ये जो वायर सर्विसेज हैं इनको कर इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, और यहाँ पे अब लेट से इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, टेस्ट ऑफ विद टोस्ट, और यहाँ पे इसकी जगह पे मैं कर दूँगा लेट से 2000। अब इसको अगर मैं अपडेट अपॉर्चुनिटी करूँ तो यहाँ पे इसने हमें एरर दे दिया, इज़ नॉट कंस्ट्रक्टर टाइप एरर। लेकिन हमारी जो रिकॉर्ड है वो अपडेट हो गया, टोस्ट नोटिफिकेशन नहीं आया, टोस्ट नोटिफिकेशन नहीं आया। शो टोस्ट इवेंट है, टोस्ट इवेंट आएगा, मैसेज नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से डिप्लॉय करता हूँ। ऐसे देखा, ऐसे एरर्स आते हैं। और मैं पूरा लाइव ही आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसे नहीं दिखा रहा कि पता नहीं क्या आपको दिखा दूँ रिकॉर्डेड वीडियो, ताकि आपको भी पता चले कि एरर्स आते हैं एक्चुअली में जब आप डेवलपमेंट करते हो।
ठीक है, कोई भी यहाँ पे रट के नहीं बैठा और कोई भी इतना वो नहीं है कि सारा कुछ इसके दिमाग में भरा हुआ है और वो यार कर रहा है, ठीक है, चैट जीपीटी की तरह ऐसे नहीं होता। और यहाँ पे मैं मान लो कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे मैंने कर दिया, मान लो 200 कर दिया, ठीक है, अपडेट किया। अब यहाँ पे देखो हमें नोटिफिकेशन तो मिल गया, लेकिन जो यहाँ पे रिजल्ट डॉट आईडी ही आ रहा है। और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा अगर हम अपडेट कर रहे हैं तो जैसे हमने क्रिएट वाला किया था उसमें हमने क्या रिटर्न किया था, रिजल्ट डॉट आईडी। अच्छा, तो इसको मैंने उसमें पास कर दिया ना, कोड्स में। तभी नहीं चल रहा वो, ठीक है, रिजल्ट डॉट आईडी। मैं भी पूरा चला के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा। तो यहाँ पे ये चल गया, डिप्लॉय हो गया। अब इसको दोबारा से करता हूँ, अब चल जाए भगवान, ये भगवान अब चल जाए। ठीक है, और यहाँ पे मान लो मैंने नोट कर दिया, यहाँ पे 2000 कर दिया, अपडेट किया। अब यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी हमें मिल रही है, ठीक है, और हमारा जो रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पे अपडेट जो है वो हो रहा है। ये तो चलो पहले हो ही रहा था, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं बाय यूजिंग दी अपडेट रिकॉर्ड वायर अडाप्टर। और आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वाला जो कोड है वो समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी लास्ट वीडियो को पहले जाके देखो, उसमें आपको ये सारा समझ आ जाएगा, उसके बाद फिर इस वीडियो में आप आना, ठीक है। अगर मैं ये कोड भी सारा स्टार्टिंग से लिखने लग जाता तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाता, और इसलिए मैंने जो लास्ट वीडियो का कोड है उसी को इसमें यूज़ कर लिया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।